अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। व क़ाल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए ख़ास है, जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, रहमान और रहीम है, फ़अआलुल लिमा युरीद है और अला कुल्लि शैइन क़दीर है। दुरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यिदुल अव्वलीन वल आख़िरीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदुना व मौलाना इमाम आज़म क़ाइद आज़म रहबर आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद, जैसा कि 3 आयात मैंने कुरान पाक की आपके सामने तिलावत की हैं। शाबान का महीना शुरू हो चुका है, तो तीनों आयात पर मुख्तसरन मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू करूँ। बाज़ अहबाब कह रहे थे कि इसरा व मिराज का वाक़या बयान कर दें, चूँकि नमाज के मसाइल चल रहे थे तो हम जो है वो उस पर डिस्कस नहीं कर सके। लेकिन आज मैं इंशाअल्लाह सारी अहादीस का ख़ुलासा जो मिराज के हवाला से हैं, इसरा व मिराज के हवाला से खुलासतन आपको मुख्तसरन वक़्त के अंदर समझा दूंगा कि वाक़या मिराज कैसे पेश आया और किस तरीके से पेश आया और उसमें आप इस्लाम कहाँ कहाँ तक गए और क्या क्या देखा। मुख्तसर वक़्त में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। उसके बाद ये जो हर साल 8 मार्च को
ये आज़ादी निस्वां और हुकूक निस्वां के हवाला से औरतें आज़ादी मार्च करती हैं, नारे लगाती हैं, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आखिर में शाबान के महीने के हवाले से चंद एक मिनटों में मैं गुफ्तगू करूँगा आपके सामने। और फिर इंशाअल्लाह आइंदा जो जुमे हैं हम रमज़ान के आने से पहले पहले रमज़ान के सारे मसाइल इंशाअल्लाह 2 जुमों के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ताकि रमज़ान के आने से पहले पहले हमें रमज़ान के मसाइल अच्छी तरह समझ आ जाएं। और हम रमज़ान में इस हवाले से बाद वो रमज़ान शुरू हो जाता है, रोज़े रखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मसाइल जो है वो फिर उसके दरमियान में चलते रहते हैं। आधा रमज़ान गुजर जाता है और जो है वो बाद में मसाइल हम समझ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि रमज़ान से पहले पहले ही हम जो है ना वो रमज़ान के सारे मसाइल डिस्कस कर लेंगे, ताकि रमज़ान में हम आसानी के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारे मसाइल को समझ लें और रोज़े जो है वो आसानी से रख लें। फिर रमज़ान में दीगर मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो जाएगी। तो सबसे पहले वाक़या इसरा व मिराज, इसके 2 हिस्से हैं। एक जो बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र है, जो नबी अलैहिस्सलाम को बुराक पर करवाया गया, इसे इसरा कहा जाता है। और फिर मस्जिद अक्सा से लेकर 7वां आसमान और उससे ऊपर तक जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, तो ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सैर करवाई, इसे मिराज कहा जाता है। तो इसरा व मिराज मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ, ये इसका जो खुलासा तमाम हदीस का, क्योंकि हदीस अगर पढ़ूँ और साथ तर्जमे करूँ तो फिर ये 2-3 जुमे सिर्फ इसी में चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह को 10 मिनट के अंदर अंदर वो जो है ना सारा वाक़या मुख्तसरन खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर दूँगा। सबसे पहले हुआ ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन आपको मिराज करवाई गई, उस रात आप इस्लाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आप इस्लाम के पास आए। आपकी घर की छत को उन्होंने खोला, फाड़ा कह लें, या बाकी लोग तो नहीं वो देख सकते थे, एक मौजज़ा था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस दिन उस रात प्यारे नबी की छत को खोला और अंदर दाखिल हुए। प्यारे नबी को आप अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उठाया और फिर बैतुल्लाह के अंदर ले गए। सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर हतीम के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और फिर वहाँ पर शक्के सदर वाला मामला पेश आया, यानी आपका सीना चाक करके आपके दिल को धोया गया। सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह में हतीम के करीब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ले गए और वहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त ना मुकम्मल नींद के आलम में था, ना बिल्कुल होश में था, दरमियानी कैफियत में था, लेकिन मैं देख रहा था जो कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी का यहाँ से लेकर यहाँ यानी नाफ के नीचे तक सीना चाक किया, आप अलैहिस्सलाम के दिल को निकाला और फिर जमजम के पानी से प्यारे नबी के दिल को धोया गया। एक सोने का तश्त, सोने का थाल टाइप जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए थे, जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया, मुस्लिम की गालबन हदीस है कि वो हिकमत और नूर से भरा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम का दिल धोकर उस तश्त में रखा गया और फिर बाद में दोबारा जो है आप अलैहिस्सलाम के दिल को अंदर फिट करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा से वो तमाम उसका आप अलैहिस्सलाम का जो है वो पेट बंद किया। और फिर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये मुख्तसरन मैं तेज़ी में सारा इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। तो पहले दिल धोकर आपका सीना बंद कर दिया गया, फिर प्यारे नबी फरमाते हैं उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुराक नामी एक सवारी लाए। ये एक आसमानी सवारी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गधे से ज़रा कुछ बड़ी थी और खच्चर से ज़रा कुछ छोटी थी और इसका एक कदम वहाँ तक जाता था जहाँ तक उसकी निगाह जाती है, यानी जितनी दूर तक उसकी नज़र पहुँचती है तो नज़र के आखिर तक उसका एक कदम जो है वो होता था। इतनी तेज़ी से जो है वो सफ़र करने वाली सवारी थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सवारी पर बुराक पर बिठाया गया। प्यारे नबी कहते हैं कि जब मैं उस सवारी पर चढ़ने लगा तो उसने कुछ शोखी दिखाई, कुछ हिली और प्यारे नबी कहते हैं कि मुझे ऊपर बैठने में ज़रा दिक्कत महसूस हुई। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो बुराक को डांटा, फरमाया कि तुम इस सवारी को तंग कर रही हो कि जिससे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ अल्लाह के यहाँ कोई इंसान नहीं है।
सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ सवारी आज तेरे ऊपर बैठने वाली है। तो बुराक ने जब ये बात सुनी तो हदीस में आता है कि उसके पसीने छूट गए कि इतनी आला सवारी आज मेरे ऊपर बैठने वाली है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर सवार हुए। सबसे पहले प्यारे नबी को यानी मस्जिद अक्सा के अंदर बैतुल मक़दस जिसे कहते हैं वहाँ पर लाया गया। प्यारे नबी कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सवारी को बांधा, जहाँ पहले अंबिया अपनी सवारी को उस जगह पर बांधा करते थे, वहाँ पर मैंने अपनी सवारी को बांध कर मैं मस्जिद के अंदर गया और वहाँ पर मैंने 2 रकत नमाज अदा की। अच्छा, इसमें इख्तिलाफ है जो नबियों की आपने इमामत करवाई है ना, बाज़ कहते हैं कि ये यानी यहाँ पर ही करवाई है, यानी आसमान पर जाने से पहले ही अंबिया को अल्लाह ने उतार दिया नीचे बैतुल मक़दस में और वहाँ पर प्यारे नबी ने इमामत कराई। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बाज़ उनके अपने दलाइल हैं, वो कहते हैं कि जब वापस आ रहे थे मिराज से, यानी आसमानों से वापस आए तो अंबिया भी साथ आए और साथ उन्होंने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की और वहाँ पर आपने इमामत करवाई। बहरहाल दोनों मौक़िफ़ हैं, इख्तलाफ है, बाज़ कहते हैं जाने से पहले करवाई आसमानों पर, बाज़ कहते हैं जाने के बाद करवाई, लेकिन ज़्यादातर उलमा की राय यही है कि जाने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने इमामत करवाई तमाम अंबिया की, जिसकी वजह से प्यारे नबी को इमामुल अंबिया कहा जाता है, यानी तमाम नबियों के इमाम। आप अलैहिस्सलाम का दर्जा तमाम अंबिया से आला है और इसकी दलील यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया किराम को आपका मुक्तदी बनाया और आपके होते हुए किसी को मुसल्ला पर खड़े होने की इजाज़त नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की वहाँ पर इमामत करवाई। फिर प्यारे नबी कहते हैं कि जब नमाज पढ़ कर मैं वहाँ से बाहर निकला बैतुल मक़दस सवारी के पास, वहाँ पर आया, वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे 2 बर्तन पेश किए, एक में दूध था और एक में शराब थी। मैंने दूध वाला बर्तन चूज़ किया, उसे मैंने पी लिया। तो आप सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को यूज़ किया, फितरत को चूज़ किया आपने, अगर आप शराब वाला बर्तन इख्तियार कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। तो दूध आप अलैहिस्सलाम ने पिया। उसके बाद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हम आसमानों की तरफ, सुभान अल्लाह, ऐसा अजीम मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी को हमारे अता किया कि और किसी नबी को ये फजीलत और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़मत नहीं दी कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों की डायरेक्ट सैर करवाई। तो ये मक्का से बैतुल मक़दस का जो सफ़र है उस वक़्त आम हालात में 40 रातों में तय किया जाता था कि जो प्यारे नबी को अल्लाह ने रात के एक लम्हे में, एक चंद रात के हिस्से में मक्का से बैतुल मक़दस भी पहुँचा दिया और फिर वहाँ से 7वें आसमानों की सैर करवा कर वापस आ गए प्यारे नबी सुबह होने से पहले। तो यहाँ पर नबियों की इमामत करवाने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी का हाथ पकड़ा और फिर आसमानों की तरफ ले गए। पहला आसमान जब आया तो प्यारे नबी फरमाते हैं जिब्राइल ने वहाँ पर दरवाजे पर दस्तक दी पहले आसमान के। अंदर से दरबान ने पूछा कि कौन है? फरमाया जिब्राइल हूँ। क्या आपके साथ भी कोई आया? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा क्या इन्हें बुलाया गया है? जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खुद बुलाया। उन्होंने मरहबा कहा। प्यारे नबी फरमाते दरवाज़ा खोला गया, मेरा इस्तकबाल किया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद थे। उनके दोनों जानिब कुछ साए थे, कुछ रूहें थीं। सैयदना जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम जब दाईं तरफ वाली रूहों को देखते तो मुस्कुरा पड़ते और जब बाईं तरफ वाली रूहों को देखते तो गमज़दा हो जाते। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या माजरा है? उन्होंने बताया कि ये जो शख्सियत है ये आदम अलैहिस्सलाम है और इनके दाएँ बाएँ इनकी औलाद हैं। दाईं तरफ जो रूहें हैं वो जन्नती हैं और बाएं तरफ जो रूहें हैं वो दोज़खी हैं। इसलिए जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी दाईं रूहों को देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और जब बाएं तरफ दोज़खियों को देखते हैं तो वो गमज़दा हो जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया, आपको मरहबा का। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इन्हें आइए आपके बाप हैं, इन्हें सलाम कीजिए। प्यारे नबी ने उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा प्यारे बेटे और प्यारे साले नबी को खुश आमदीद। ये कहकर फिर आगे चले। दूसरे आसमान पर दस्तक दी और दरवाज़ा खटखटाया गया। दूसरे आसमान के दरबान ने भी वही सवालात किए कि कौन है? फरमाया जिब्राइल। साथ भी कोई आया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें बुलाया गया? जी बुलाया गया। दरवाज़ा खोला गया। नबी अलैहिस्सलाम आगे गए, आपको खुशामदीद कहा गया, मरहबा कहा गया। दूसरे
दूसरे आसमान पर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात जो है वो हज़रत ईसा और याहया, दोनों खालाजाद भाई थे, हज़रत ईसा और याहया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर ये मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन्होंने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है, ये याहया अलैहिस्सलाम है। अच्छा, यहाँ से भी एक मसला जो शरई मसला साबित होता है कि प्यारे नबी आलिमुल गैब नहीं थे। हर आसमान पर जाकर पूछते रहे हैं कि ये कौन है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आदम अलैहिस्सलाम है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फिर दूसरे पर गए, ये कौन है, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, ये याहया अलैहिस्सलाम, और हाज़िल क़यास तमाम आसमानों पर। तो दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से। वहाँ पर प्यारे नबी ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, खुशामदीद कहा। आगे चले, तीसरे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया। वही सवालात हुए, कौन है जिब्राईल, कौन है साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन्हें बुलाया गया? जी बुलाया गया है। दरवाज़ा खोला गया, खुशामदीद कहा गया। तीसरे आसमान पर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हुई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। उन्हें मुझे जिब्राईल ने कहा कि इन्हें सलाम कीजिए, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद कहा। और यहाँ पर एक जुमला भी है, सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाते कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा और मुझे ये महसूस हुआ कि दुनिया का आधा हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही दे दिया गया है। इतने खूबसूरत नौजवान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तीसरे आसमान पर इनसे मुलाकात हुई। फिर आगे चले, चौथे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाजे पर दरबान ने वही सवालात हर आसमान पर किए गए कि कौन है? फरमाया जिब्राईल हूँ। क्या कोई साथ भी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया? जी बुलाया गया। दरवाज़ा खोला गया, खुशामदीद कहा गया। चौथे आसमान पर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हुई हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मेरी मुलाकात हुई। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम कहा, उन्होंने जवाब दिया। आगे चले, खुशामदीद उन्होंने भी कहा, मरहबा कहा। फिर आगे पाँचवें आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया। उन्होंने भी पूछा कि कौन है? फरमाया जिब्राईल। क्या कोई साथ भी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया? जी बुलाया गया है। दरवाज़ा खोला गया, आपको खुशामदीद कहा गया। पाँचवें आसमान पर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरी मुलाकात हुई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी जिब्राईल ने कहा कि इन्हें सलाम कीजिए, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा। फिर आगे चले, छठे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया। कौन है? जिब्राईल। क्या कोई साथ भी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया? जी बुलाया गया। छठे आसमान का दरवाज़ा खोला गया, आपको खुशामदीद कहा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ पर मुलाकात हुई। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिब्राईल ने कहा इन्हें सलाम कीजिए, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। प्यारे नबी ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, खुशामदीद कहा, मरहबा कहा। उन्होंने भी, यानी फिर आगे चले, सातवें आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया, खोला गया। पहले पूछा गया वो सवालात, कौन है? जिब्राईल। फरमाया क्या आपके साथ भी कोई है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया? जी बिल्कुल बुलाया गया है। उनके लिए भी दरवाज़ा खोला गया, वहाँ पर आपको खुशामदीद कहा गया। आप अलैहिस्सलाम की सातवें आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। और फरमाते हैं कि सातों आसमानों के जब सातवें आसमान का दरवाज़ा खुला तो मैं जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक घर है, जैसे बैतुल्ला है ना ज़मीन पर, ऐसे सातवें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर है, बिल्कुल खाना काबा की सेहत पर। और एक रिवायत में आता है कि अगर वो बैतुल मामूर जो सातों आसमानों के ऊपर है, अगर वो गिरा दिया जाए ना, वो सीधा आकर बैतुल्ला के ऊपर गिरे, बिल्कुल इसकी सेहत पर आसमानों में इसी तरह बैतुल्ला की तरह ऊपर है। और ये सहाबा बयान करते हैं कि जिस तरह दुनिया में बैतुल्ला की हुर्मत है, इसी तरह आसमानों में बैतुल मामूर की हुर्मत है, उसी का भी एहतराम किया जाता है। और बैतुल मामूर के मुतालिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को बताया, और आप अलैहिस्सलाम की हदीस से हमें मिलता है कि 70,000 फरिश्ते हर रोज़ बैतुल्ला के अंदर वो बैतुल मामूर में नमाज अदा करते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं। और एक दिन में जो 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करके चले जाते हैं, दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। इस कदर तादाद फरिश्तों की आप अंदाज़ा कर लें। कब से दुनिया बनी है तब से जो है वो बैतुल मामूर में हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। और जो एक दिन में निकल जाते हैं वो एक ग्रोह 70,000 का, दोबारा कभी भी उनकी बारी नहीं आएगी। हर रोज़ नए फरिश्ते 70,000 की तादाद में बैतुल मामूर में नमाज अदा करते हैं।
तो प्यारे नबी कहते हैं कि बैतुल मामूर को जब मैंने देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर टेक लगा कर बैठे थे। वहाँ पर उनसे मेरी मुलाकात करवाई गई, बताया गया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उनको भी मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, उन्होंने भी मरहबा कहा, खुशामदीद कहा। बहरहाल उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा जो एक बेरी है सातों आसमानों के ऊपर, इंतहाई खूबसूरत, प्यारे नबी ने फरमाया कि उसके बेर, उसका जो फल ऐसा है जैसे मटके होते हैं, बड़े बड़े मटके जितने उसके बेर, उसका जो फल, बेरी सिदरा यानी बेरी पर बेरी लगते हैं, तो वहाँ पर जो उसके बेर हैं वो मटके की मानंद बड़े बड़े बेर हैं। और आप इस्लाम ने फरमाया उसके जो पत्ते हैं उस बेरी के, वो हाथी के कानों की तरह बड़े बड़े पत्ते हैं। तो वो सिदरतुल मुंतहा मेरे सामने की गई और मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंतहाई खूबसूरत मंजर था। सोने की तितलियाँ उसे ढांप रही थीं और ऐसे ऐसे रंग उस पर छा रहे थे कि मैंने कभी वो रंग देखे ही नहीं। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो जो सिदरतुल मुंतहा वो कितनी खूबसूरत है, दुनिया में कोई बंदा उसकी मिसाल बयान नहीं कर सकता, उसकी कैफियत बयान नहीं कर सकता। एक नए नए रंग उनको ढांप रहे थे, सोने की तितलियां उसे ढांप रही थी और उसकी जड़ों में 4 नहरें चल रही थी, 2 बातिन में और 2 जाहिर में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो बातिन की 2 नहरें ये जन्नत की नहरें हैं और बाकी जो 2 नहरें वो नील और फुरात, उन दोनों नहरों का नाम है। ये 4 नहरें सिदरतुल मुंतहा जो दरख्त है उसकी यानी नीचे बह रही थी। बहरहाल उसके बाद फिर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। मैंने जन्नत की मिट्टी देखी, वो कस्तूरी की मानंद थी। कस्तूरी की मिट्टी है जन्नत की, यानी जो यहाँ पर हज़ारों रुपए तोला हमें मिलती है, तो मिट्टी वो अल्लाह ने ज़मीन पर बिछा दी है, वो मिट्टी ही कस्तूरी की जन्नत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दी है। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसमें मोतियों के हार थे बड़े खूबसूरत किस्म के। नहर कौसर मुझे दिखाई गई, जन्नतों के मैंने वो दौरा करवाया गया। फिर जन्नत जहन्नम भी प्यारे नबी बाद रिवायतों से मिलता है कि जहन्नम भी दिखाई गई। उसमें मैंने देखा कि नंगे मर्द और औरतें ऊपर को आग के शोलों से ऊपर को उबर रहे थे, वो कभी बाहर आ जाते थे, फिर आग धीमी होती तो वो अंदर गिर पड़ते। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि ये जानी मर्द और औरतें जो दुनिया में ज़िना किया करते थे, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्हें नंगा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज दोज़ख के भड़कते हुए शोलों के ऊपर बिठा दिया और वो शोले उन्हें मार मार कर कभी ऊपर धकेलते हैं, कभी नीचे धकेलते हैं। बहरहाल ये दिखाया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मज़ीद मुझे 7 आसमानों से ऊपर, जन्नत से भी ऊपर ले जाया गया जहाँ तक अल्लाह ने चाहा। वहाँ पर मैंने कलमों के चलने की आवाज़ सुनी, यानी ये वो मुकाम था जहाँ पर फरिश्ते अल्लाह के अहकामात लिखते थे, तो वो जब लिखते तो कलमों के चलने की आवाज़ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे सुनाई गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ तक अल्लाह ने मुझे चाहा वहाँ ले गया। फिर अल्लाह से हम कलाम हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को नमाज़ें तोहफे में दी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तोहफे में दी और फिर आप अलैहिस्सलाम को ये बशारत सुनाई कि आपकी उम्मत में से जो बंदा भी मरेगा अल्लाह के साथ शिरक ना करे, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर माफ़ कर देंगे। अगर चाहेंगे तो दोज़ख में उसके कबीरा गुनाहों की सज़ा दे दें, अगर चाहें वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ कर दें। जैसा कि कुरान मजीद की आयत भी है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा हरगिज़ कि उसके साथ शिरक किया जाए, और इसके अलावा जितने गुनाह होंगे लिमन यशा, जिसे चाहेगा माफ़ कर देगा। यानी शिरक के अलावा कबीरा गुनाहों के भी ओपन लाइसेंस नहीं है कि हर बंदे के माफ़ हो जाएंगे, वो भी अल्लाह जिसे चाहेगा बगैर सज़ा के माफ़ कर देगा, जिसे चाहेगा चंद लम्हात के लिए दोज़ख में, चंद सालों के लिए, चंद दिनों के लिए, जब जितनी देर अल्लाह चाहे तो दोज़ख में डालेगा कबीरा गुनाहों की वजह से। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा काटने के बाद दोबारा उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। बहरहाल फिर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे इस सफ़र में ये भी दिखाया गया कुछ लोगों के तांबे के नाखून थे और उन नाखूनों से वो अपने सीने को नोच रहे थे, बोटियां अपनी कर रहे थे, अपने चेहरे को नोच रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो गीबत करते हैं, अपने भाइयों का गोश्त खाते हैं, यानी दूसरों के ऐब दूसरों के सामने बयान करते, फुलाना तो ऐसा है, फुलाने में तो ये बात। इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे इतना अजीम गुनाह करार दिया। कुरान मजीद में भी इससे मना किया गया और प्यारे नबी को मेराज की रात इनका
अजाब दिखाया गया कि जो दूसरों के ऐब उसकी पीठ पीछे बयान करते फिरते हैं और समझते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन ये इतना अजीम गुनाह है। प्यारे नबी ने फरमाया कि तांबे के नाखून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिए थे जिनसे अपनी बोटियां नोच रहे थे, खारिश कर रहे थे। और पूछा कौन है? फरमाया ये गीबत करने वाले लोग हैं। बाज़ आपने फरमाया कि मुझे दिखाया गया कि कैंची, आग की कैंचियों से बाज़ की ज़बानें काटी जा रही थी। मैंने पूछा कि ये कौन है? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो दूसरों को तो नेकियों का हुक्म देते थे, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये करो, लेकिन खुद अपने आप को भूल जाते थे, खुद अमल नहीं करते थे, दूसरों को जो है वो नेकियों की तरगीब दिया करते थे। बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया है, मैंने तो चाहा था मुख्तसरन भी बयान करूँ, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट हो गए हैं। तो फिर प्यारे नबी फरमाते हैं कि मुझे वापस लाया गया। वापसी पर बैतुल मक़दस में इमाम इब्न कसीर के मुतालिक इस वक्त अंबिया साथ आए और आप उनकी जमात करवाई। बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक के आसमान पर जाने से पहले ही बैतुल मक़दस में नबियों की आपने इमामत करवाई। फिर प्यारे नबी फरमाते हैं कि बैतुल मक़दस के अंदर वो जो बुराक खड़ी थी, मैं उस पर सवार हुआ, दोबारा मक्का के अंदर आ गया। बड़ा मैं परेशान था कि लोग मेरी तो नबूवत को नहीं मानते। अगर मैं ये कहूँगा कि मैं रातों रात यहाँ से गया हूँ बैतुल मक़दस, वहाँ से सातों आसमान, जन्नत, दोज़ख, हर चीज़ देखकर मैं रातों रात वापस आ गया, मेरे पे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। वही हुआ, अपने इस्लाम उदास बैठे थे, अबू जहल आ गया, क्या बात है, आज कोई नई कहानी है, कोई नई स्टोरी है? हाँ बिल्कुल, क्या है ये? आज मैं रात सैर करके आया हूँ। कहाँ की? बैतुल मक़दस गया हूँ, मस्जिद अक्सा गया हूँ, वहाँ से सातों आसमान देखे हैं, जन्नत दोज़ख देखी है, फिर रातों रात वापस आ गए? हाँ बिल्कुल, रातों रात वापस आ गए। अच्छा, उसने कहा कि अगर मैं लोगों को बुला कर लाऊँ ये बात बताओगे? खुद उसने उसी वक्त इनकार नहीं किया कि कहीं लोगों के सामने आप बयान करने से रुक ना जाएं, इनकार ना कर दे। कहने लगा कि अच्छा ये बात है? जी बिल्कुल। पर कहने लगा कि अच्छा अगर मैं बाकी लोगों को इकट्ठा करूं, क्या उनके सामने तुम कहोगे ये बात? बिल्कुल कहूँगा। लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया, ओ बनी काब बिन लुवई आ जाओ, काबे के लोगों आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए, देखो मोहम्मद क्या कह रहा है, आज नई कहानी, नई स्टोरी सुना रहा है। पूछा गया क्या बात है जी? फिर आपने इस्लाम ने सारा वाक़या बताया कि इस तरह मुझे बैतुल मक़दस ले जाया गया, फिर आसमानों की सैर करवाई गई, फिर मैं वापस आया हूँ। लोगों ने जो है वो इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अच्छा मस्जिद अक्सा गए थे? हाँ, बताओ कि उसकी दीवारें कैसी थी, उसकी सीढ़ियाँ कितनी थी, उसकी खिड़कियाँ कितनी थी। अब अमूमन बंदा यहाँ पर मुझे 1.5 साल हो गया मस्जिद में, बाज़ का ऐसा कोई नुक्ता होगा जो मैंने भी नहीं गौर किया। तो मुझसे कोई पूछे कि आप उस मस्जिद में इमामत करवाते हैं, तो वहाँ पर कोने में एक काले रंग का निशान है पेंसिल का। अब मैं कौन सा यहाँ पर निशान ढूंढ रहा हूँ? तो उन्होंने बतौर इस्तेज़ा ये कहना शुरू कर दिया कि खिड़कियाँ कितनी, सीढ़ियाँ कितनी थी। प्यारे नबी कहते हैं कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अब मैं इनको क्या जवाब दूँ। लेकिन फिर एक अजीम मौजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाया। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब वो मुझसे सवालात कर रहे थे, मैं मायूस हो रहा था कि मैं अब इनका क्या जवाब दूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अचानक मस्जिद अक्सा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। अब वो जो भी सवाल करते थे मैं फ़ौरन देखता और खिड़कियाँ गिनता, उनको बता देता, सीढ़ियाँ कितनी हैं मैं फ़ौरन गिनता, उन्हें बता दें। जो भी सवाल अल्लाह हाज़िल के आज वो पूछते मैं बता देता। तो ये था मुख्तसरन जो एक तवील जो 2-4 घंटों में आपको समझाना था हदीस की रोशनी में। खुलासतन मैंने आपको सारा वाक़या बयान कर दिया है कि कैसे प्यारे नबी सोए हुए उठे और कैसे आपको ये सारी सैर करवाई गई। तो 8 मार्च को हर साल औरतें आज़ादी निस्वा और हुकूक़ निस्वा का नारा लगाती हैं और कहती हैं ये हमें हुकूक मिलने चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें सही हैं, कुछ गलत हैं। जहाँ तक तो बात है ना कि औरतों के जो हुकूक वाकई शरई तौर पर गसब किए जाते हैं, जैसे औरतों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जाता हमारे मुआशरे में, भाई सारा हड़प कर जाते हैं, बहनों को कुछ नहीं देते, बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता, बाप खुद बच्चों के नाम लगवा जाते हैं और बेटियों को कुछ नहीं देते। ये इंतहाई जुल्म है, ये इंतहाई जुल्म है औरतों के साथ जो हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहता है, सही हदीस है, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहता है, रोज़े रखता रहता है, अल्लाह से डरता रहता है, सदका व खैरात करता रहता है, लेकिन आखिर में अपनी मौत के पहले वो सिर्फ एक काम गलत कर जाता है, क्या कि जायदाद की गलत तकसीम कर जाता है। इस वजह से अल्लाह उसे दोज़ख में डाल देते हैं। उसकी सारी ज़िंदगी की नेकियां नहीं देखी। क्या करना है भाइयों दौलत का, आपने क्या करना है इस जायदादों का कि जिनकी वजह से आप अपनी बच्चियों पर, अपनी बहनों पर जुल्म करते हैं, बेटों को पूरा बल्कि डबल हिस्सा दे देते हैं और बेटियों को कुछ नहीं देते, बहनों को कुछ नहीं देते, जुल्म किया जाता है औरत पर। ये बिल्कुल बात ठीक है। तो ये जो चीज़ें वाकई शरअन औरतों पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हम खुद कहते हैं कि औरतों पर जो जुल्म हो रहा है उन पर उनको ना किया जाए, शरई तौर पर उनके साथ इंसाफ
इंसाफ किया जाए, उन्हें जो है वो हिस्सा दिया जाए। और जो औरतों के साथ ये जो है वो हादसात पेश आते हैं, जो दरिंदे किस्म के लोग, जालिम किस्म के लोग लड़कियां उठाकर उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, बिल्कुल जुल्म है, गलत है। और दरिंदे किस्म के लोग हैं ऐसे, अल्लाह के मुजरिम हैं, दोज़ख का ईंधन है ऐसे लोग, तो ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है, हम जो देखते हैं कि बाज़ जगह वो शलवारें कमीज़ें टांगी हुई हैं, और ये कौन सी आज़ादी मांगी जा रही है? ये खुद मैंने क्लिप देखा, वो एक जो था वो मीडिया वाला, वो जाकर वहाँ पर सर्वे कर रहा था और उसने दिखाया कि देखें वो तारों के ऊपर शलवारें कमीज़ें टांगी हुई हैं। उसका क्या मतलब है भाई? हमें तो नहीं समझ आया कि ये क्यों टांगी है शलवारें कमीज़ें। ये कोई इसका तो ज़ाहिर सा मतलब यही समझ आता है कि औरतों को नंगा करने की बात की जा रही है, कि फुल आज़ादी दी जाए, औरत चाहे तो नंगी हो, चाहे तो जो मर्जी हो। तो ये तो फिर बाहर है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम इस औरत मार्च का जो है वो रद्द करेंगे, इसके खिलाफ हम लोगों को उबारेंगे, भी सब कुछ करेंगे। फिर आप लाख कहती फिरें कि ये मौलवी हमारे खिलाफ है, हम अपने हुकूक की बात करती हैं। जो जायज़ हुकूक है हम खुद आपके साथ हैं कि जो आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन जो आप बेहयाई के नारे लगाती, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, जिसके साथ चाहूँ दोस्ती करूँ, जिसके साथ चाहूँ इश्क लड़ाऊँ, तो ये चीज़ें दीन इस्लाम हमें रोकता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग ये पसंद करते हैं कि दुनिया में ईमान वालों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तो ये अगर बेहयाई पर मबनी आप नारे लगाएंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और अपने खामदों की तौहीन करेंगे, खाना खुद गर्म कर लो, बिस्तर खुद गर्म कर लो, ऐसी चीज़ें अगर आप बातें वाम के अंदर पब्लिक में निकल कर और नारे लगाएंगी पब्लिक में, तो हम बिल्कुल इसका रद्द करेंगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जितने नारे जो मैंने मुख्तसरन पहले बता दिया कि जो जायज़ हुकूक हैं वो बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो आवाज़ उठाएं, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जो नाजायज़ बातें हैं, जो बेहयाई को फ़रोग़ देने की बात की जाती है और औरतों को खुली आज़ादी बेपर्दगी की आवाज़ उठाई जाती है, तो हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। बल्कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को देख लूँ तो मैं तो उसको कत्ल कर दूँगा। प्यारे नबी फरमाते हैं सहाबा को, क्या है मेरे सहाबा, क्या तुम इसकी गैरत पर ताज्जुब करते हो कि ये जो कह रहा है मैं अपनी बीवी के साथ गैर मर्द को देखूँ तो कत्ल कर दूँ? तो आप इस्लाम ने फरमाया कि याद रखो, इससे भी ज़्यादा गैरत वाला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, और मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला मेरा रब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हर बेहयाई को हराम करार दे दिया है, चाहे वो ज़ाहरी तौर पर हो या बातनी तौर पर। छुप कर भी बेहयाई करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम करार दे दिया। तो ये मेरी गुजारिशात थी औरत मार्च के हवाला से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन इस्लाम को समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ख्वाहिशात को हमें दबाने की, शैतान के यानी वो जो वसवसे हैं, शैतान की चालें हैं, उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान और सुन्नत को हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु अम्मा बाद। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, शुरू में चूँकि मैंने कहा है कि तीनों बातों पर बात करेंगे, फिर आइंदा इंशाल्लाह जो जुमे हैं रमज़ान से पहले पहले वो रोज़ों के, रमज़ान के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हम रमज़ान से पहले पहले ही कवर कर लेंगे, ताकि रमज़ान के अंदर हमें कोई परेशानी ना आए। उससे पहले पहले हम सारे मसाइल रमज़ान के हवाला से सीख लें। तो आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ शबान के हवाला से, तो शबान के हवाला से प्यारे नबी इस्लाम का ये फरमान है कि ये ऐसा महीना है कि जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। सही हदीस है ये कि आप सुनन नसाई की, इमाम अलबानी ने इसे हसन करार दिया है। आप इस्लाम ने फरमाया कि शबान का महीना वो महीना है कि जिसके बारे में लोग गफलत कर जाते हैं। हालांकि ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अमाल उठाए जाते हैं। और आप इस्लाम से पूछा गया कि आप कसरत से चूँकि रोज़े रखते थे, सही हदीस हैं, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप इस्लाम तकरीबन पूरे शबान के ही रोज़े रखते थे, और शबान और रमज़ान के अलावा कोई महीना ऐसा नहीं देखा गया कि जिसमें आप इतनी कसरत से रोज़े रखते हों।
दीगर रवायतों से भी ये बातें साबित हैं। तो आपसे जब पूछा गया कि आप शबान में क्यों इतनी कसरत से रोज़े रखते हैं, तो आप इस्लाम ने फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं, हालांकि इसमें अमाल अल्लाह के यहाँ उठाए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल नामा अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। ये नहीं कन्फर्म के पहली को उठाए जाते हैं, 10 को उठाए जाते हैं, 15 को उठाए जाते हैं, ये कोई जो है वो साबित नहीं है। और ख़ास तौर पर याद रखें कि शब बारात के हवाला से जो 15 शबान के हवाला से बयान किया जाता है कि इसके अंदर जो है वो रात जागनी चाहिए, और ख़ास तौर पर पटाखों वाला सिलसिला उसके तो सारे ही खिलाफ है ना, तमाम उलमाए रद्द करते हैं कि शुरलियाँ पटाखे ये तो बिल्कुल फजूल चीज़ है, ये फजूलियात में आती है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है, सब इस पर मुत्तफिक है। लेकिन जो कहते हैं कि 15 शबान की रात जागनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए और फिर अगले दिन को रोज़ा रखना चाहिए, मोहतरम भाइयों सही अहादीस से ये बात साबित नहीं है। 15 शबान की रात जागना और इसके दिन का रोज़ा रखना ये प्यारे नबी से सनदन सही साबित नहीं है। एक रवायत सही सनद से मिलती है 15 शबान की फजीलत के हवाला से कि आप इस्लाम ने फरमाया कि निसफ शबान की रात, यानी निसफ जब शबान होती है यानी 15 शबान, उसकी रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर वालों पर नज़र डालता है और मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबको माफ़ कर दिया जाता है। यानी जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाला हो या जिसके दिल में बुग़्ज़ हो, किसी के खिलाफ नफ़रत हो, दुश्मनी पाल रहा हो दिल में, तो ऐसे बंदे को भी छोड़ दिया जाता है, मुशरिक को भी छोड़ दिया जाता है, बाकी सब की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मग़फ़िरत की जाती है। अब पूछा यह जाता है कि जब आप भी मानते हैं कि 15 शबान की ये फजीलत है कि अल्लाह ताला इसमें मुआफ़ी नामे जारी करता है, मुशरिक और कीना परवर के अलावा सबको माफ़ कर दिया जाता है, तो फिर अगर इस रात इबादत कर ली जाए, रात जाग ली जाए, अगले दिन रोज़ा रख लिया जाए, इसमें क्या हरज है? तो इस हवाले से हम ये अर्ज़ करेंगे मोहतरम भाइयों, हमारे लिए उस्वा हसना प्यारे नबी की ज़ात है। किसकी ज़ात है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात है। सहाबा हमारे लिए आइडियल हैं। अगर तो प्यारे नबी से साबित हो कि आपने इस रात इबादत की या सहाबा किराम ने इबादत की या आपने हुक्म दिया या आप अलैहिस्सलाम ने कहीं पर इसकी फजीलत बयान की कि रात जागने की ये फजीलत है, इंशाल्लाह इशारतन अगले जुमे भी कुछ इसकी तफसील में अहदीस भी वो कोट करूँगा जो बयान की जाती हैं, जो कि सनदन साबित नहीं, वो 2-4 मिनट में इंशाल्लाह मैं अगले जुमे शुरू में उसको कवर कर दूँगा। तो बहरहाल मुख्तसरन ये बात सुन लें कि शब बारात के वाले से यानी रात जागना, अगले दिन रोज़ा रखना सही सनद से साबित नहीं है। बस यही है कि इसमें अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। तवज्जो तो हमें इस तरफ करनी चाहिए कि हम शिरक ना करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को बराबर ना ठहराएं और हम जो है वो दुश्मनियाँ ना दिलों में पालें। बजाय इसके हम जो है वो रात जागने के ऊपर चले हुए हैं और अगले दिन रोज़ा रखो जी, जिसका कुछ सबूत ही नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस अमल की तरफ हमें रग़बत करनी चाहिए, उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए जिसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ अल्लाह और रसूल ने हमें तवज्जो दिलाई है। इसलिए ये चीज़ें बिदआत और खुराफात के ज़ुमरे में आती हैं, इसके ऊपर अमल ना किया जाए और अपने आप को महफूज रखें, कुरान और सुन्नत का अपने आप को पाबंद बनाएं, शिर्क व बिदआत से बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत को समझने की सही तौर पर और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क व बिदआत से बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम।